नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम सचिन है और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में और कहाँ पे पाकिस्तान की गलती हुई, कहाँ पे पाकिस्तान चूक गया अपने डेवलपमेंट और आगे बढ़ने के मामले में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो चंद्रयान 3 की बहुत बड़ी सक्सेस के बाद अपना जो भारत देश है वो वर्ल्ड का चौथा कंट्री बना है चांद पे पहुंचने के लिए और वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है साउथ पोल, जिसको दक्षिण ध्रुव बोलते हैं मराठी में, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में। तो दिल से खुशी है। एज अ भारतीय मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उसका जो लाइव टेलीकास्ट था वो मैंने देखा और हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने और हमने पार्टी भी की उस दिन। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बारे में मैंने पाकिस्तान में भी देखा जहाँ पे लोग खुश थे। चंद्रयान तीन जो है उसके सक्सेस के और सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से वहाँ पे भी कई सारे लोग खुश थे। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा था। प्रॉब्लम इन द सेंस वो उसको अपने देश के गरीबी और गुर्बत को कंपेयर करके कह रहे थे कि आपको मतलब क्या ज़रूरत है वहाँ पे इतना पैसा खर्च करने की। इवन किसी ब्रिटिश पत्रकार ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि इस तरह से उनको पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है उनको हर साल एक सर्टन अमाउंट देता है और उनको इस तरह से अपने देश के गुर्बतों और गरीबों के प्रॉब्लम छोड़ के इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए थे। सो ये सारी चीज़ें अपना अपना सबका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो जैसा सोचते हैं वही कहते हैं या फिर वही समझते हैं, तो उनके बारे में आप किसी को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है कि आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ मैं लगभग 10-12 साल से मैं उस कंट्री के ऊपर रिसर्च करता आया हूँ हमेशा से। चाहे जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जब से फेसबुक आया, ऑरकुट का तो ज़माना था, उस टाइम पे मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब फेसबुक आया, फेसबुक आने के बाद मैंने उस देश के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह की एनवायरनमेंट होती है, किस तरह की बातें होती है, हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। और डेफिनेटली वहाँ के लोग भी यही सब सर्च करते हैं उनकी वहाँ पे। तो जब मैंने ये शुरुआत की थी उस टाइम पे मैंने जाना कि जिस तरह से वहाँ के लोगों के बारे में हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है, उतने भी बुरे वो लोग नहीं हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आराम से रहना चाहते हैं, ट्रेडिंग चाहिए उनको, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पे एक दूसरे के कंट्री में आना जाना करे, रिश्तेदारों से मिले, एक्सप्लोर करे। ये रही पब्लिक की बात, जो आम जनता जैसे मैं हूँ। लेकिन जो बाकी की जो सरकारें हैं, वहाँ की सरकार मुझे लगता है कि 1947 से लेके अभी तक वो चाहे तो काफ़ी कुछ डेवलप कर सकती थी। इन द सेंस अभी जैसे मतलब पाकिस्तान बना वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से बना, बाकी वहाँ पे दूसरा उसका कोई रीज़न नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत जगह थी, जिसको चाहे तो वो डेवलप कर सकते थे। उसको वो आराम से एज ए टूरिज़्म बहुत सारा लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। जैसे एग्जांपल रावलपिंडी हो गया, तुम्हारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो सिंधु कल्चर में से आता है, तो उन लोगों ने उसके बारे में सीरियसली कभी नहीं लिया। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो रिलीजन है वो दूसरा है, तो इस वजह से उन्होंने उसको ना डेवलप होने दिया, ना उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, ना उसके लिए टूरिज़्म को लेके सीरियस हो गए, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ रीज़न उसका ये था क्योंकि वो इस्लाम कंट्री से उनके रिलीजन से वो रिलेटेड नहीं था। दूसरी बात, कराची जो एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट जो है वो एज अ जगह इतनी इंपॉर्टेंट है पूरे मतलब इसके लिए, एशिया कंट्री के लिए। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। तो उसका एक ये रीज़न है, कराची जो है वो एकदम मिडल में आता है। तो कराची से जो खास करके जो यूरोप से आने वाले, मिडल ईस्ट से आने वाले, उसके बाद यूएस से आने वाले जो बहुत सारे जो फ्लाइटें हैं, वो चाहे तो वो मतलब जैसे अभी दुबई बना है, दुबई हब है, दुबई से ऑल ओवर वर्ल्ड में नॉन स्टॉप फ्लाइटें चलती है। इवन हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है वो जाते कहाँ पे हैं, जब यूरोप या यूएस जब जाते हैं तो उस टाइम पे वो लोग फ्लाइट लेते हैं मुंबई टू दुबई एंड दुबई टू, फिर वहाँ पे आगे जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, या फिर वहाँ से ऑल ओवर यूएस में नॉन स्टॉप फ्लाइटें हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सिएटल, वाशिंगटन, सब जगह पे।
तो ये सारी जो चीज़ें थी वो पहले कराची से होती थी, शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन कराची का जो एयरपोर्ट था, इवन अपना इंडिया का भी जो यूएस जाने वाले जो फ्लाइटें होती थी वो कराची होके जाती थी, पैन अमेरिका की। और जो नीरजा का जो केस हुआ, जिसके ऊपर सोनम कपूर की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, तो वो जो मूवी जब बनी, जब ये सब अटैक हो गया और ये सब प्रॉब्लम हो गए, उसके बाद से जो इंडिया की जो फ्लाइटें हैं वहाँ जाने के लिए, यूएस जाने के लिए, वो सारी वहाँ से बंद कर दी और उन्होंने फिर वहाँ से रास्ता चुना यूरोप से, फिर आगे फिर यूएस जाने के लिए। हालांकि उस टाइम पे उतनी फ्लाइटें होती नहीं थी, अभी तो बहुत सारी फ्लाइटें हैं और अभी तो मैक्सिमम जो फ्लाइटें हैं वो नॉन स्टॉप ही जाती है। तो चाहे तो कराची के एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने उस एयरपोर्ट के 2 फ्लाइटें, मतलब जो पाकिस्तान एयरलाइन की जो 2 फ्लाइटें हैं, उन्होंने वो दुबई के गवर्नमेंट को दे दिए, यूएई के गवर्नमेंट को, और उनको एयरपोर्ट चालू करने में हेल्प की। उन्होंने क्या किया, शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट से, 2 उनकी फ्लाइटों से उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन शुरू कर दी। और आज देखिए जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो कहाँ, क्या उसका क्लास है, क्या उसकी क्वालिटी है, और उसके पास सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो A380 जो डबल डेकर जो फ्लाइटें हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो दुबई के पास है। तो जो ये बहुत बड़ा जो बिजनेस था, इस बिजनेस को उन्होंने यूएई में दे दिया, ये एक हो गया। दूसरा जो है, उन्होंने जितने भी हमारे सिंधु कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जिसको हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो हम लोग भी एक्साइटेड होते थे कि एक्चुअली क्या था वहाँ पे, किस तरह से था, क्योंकि किताबों में जो छोटे छोटे जो उसके जो ये रहते थे, जो क्या बोलते हैं उसको, चित्र जो रहते हैं, तो उस तस्वीरों को, जो तस्वीरें उतनी क्लियर नहीं होती थी, मतलब सिर्फ इमेजिन कर सकती थी कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इसको लेके अगर वो टूरिज्म के लिए अगर इंडिया को वीज़ा देती या फिर बाकी कंट्री को वीज़ा देती और दिखाती कि बाबा देखो हमारे देश में इस तरह से खजाना छुपा हुआ है, आप इसको देखिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पे वो चूक गए और पैसा आना, ऑब्वियसली पैसा नहीं आएगा। अभी एग्जांपल जैसे इजिप्ट जो है वो इस्लामिक कंट्री है, भले वो पहले कौन से लोग थे, बाद में किस तरह से कन्वर्ट हुए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो मुस्लिम इजिप्शियन जो है उन्होंने क्या किया, भले उनका रिलीजन चेंज हुआ हो, लेकिन उन्होंने जो इजिप्शियन कल्चर है उसको पूरे दुनिया के सामने लाया और आज वो अरबों खरबों डॉलर कमा रहे हैं, वो भी बैठे बैठे। क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं वहाँ पे लोग और वो पिरामिड्स वगैरह देखते हैं। अगर वही अगर मान लो इजिप्शियन मुस्लिमों ने भी अगर यही सोचा होता कि हम पूरा का पूरा जो कल्चर है यहाँ का इजिप्शियन कल्चर उसको पूरा ख़त्म करेंगे और हमारा सिर्फ इस्लामिक कल्चर रहेगा, तो शायद आज पता नहीं इजिप्ट की हालत क्या हो जाती। तो ये एक स्मार्ट मूव लगता है मुझे। तीसरा ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को, जो वहाँ के जो लोगों को सिर्फ कश्मीर के मुद्दों में ही दबा के छोड़ दिया। मतलब बस कश्मीर 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 इंडिया ने लिया है, कश्मीर का हाल ये है, कश्मीर वो है, कश्मीर ये है, बस उसी में आर्मी के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने में लगाया और बाकी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आया और अभी तक उनके पास कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो पाकिस्तानियों से मैं बात करता हूँ जब भी कभी सोशल मीडिया थ्रू, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बिजली नहीं रहती है, जो बिजली वगैरह 24/7 रहती है या अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है वो सिर्फ डिफेंस कॉलोनी में होती है, हम आम जनता के लिए उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि टैक्स अगर गवर्नमेंट सबके पास से लेती है तो फिर ऑब्वियसली उनका भी फर्ज बनता है कि वो सारी जो सर्विस है, सारी जो फैसिलिटीज़ है वो सारी जनता को दे। तो इस वजह से पाकिस्तान धीरे धीरे लोन लेना, फिर लोन को नहीं चुकाना, फिर दूसरा लोन लेना, उसको फिर यहाँ पे पहले वाले में इंटरेस्ट दे देना, तो इसी में पूरा गढ़ते गए और अभी देखो सिचुएशन उनकी क्या है। उसके बाद जो ये है चीज़ जो आई है वो है चाइना के साथ उनकी दोस्ती हो गई। अच्छी बात है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती करे, ट्रेनिंग करे, वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन चाइना ने उनके साथ दोस्ती क्यों की इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं सोचा। उनको लगा चाइना हमारे साथ इतना क्लोज है बिकॉज दे लव अस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना जो है वो किसी का सगा नहीं है। चाइना और अमेरिका ये दोनों ऐसी कंट्री है वो किसी के साथ दोस्ती, किसी के सगे नहीं है वो, क्योंकि जब भी किसी के साथ वो हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई वो बेनिफिट देखते हैं, उसके बाद ही वो उनके साथ वो दोस्ती करते हैं। तो चाइना ने दोस्ती की
पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को लगा कि चलो भाई हमारे पास तो बहुत ही स्ट्रांग एक सपोर्ट मिला। लेकिन देखिए, फैमिली में भी अगर आपके पिताजी, आपके घर के कोई भी बड़े कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम वो फ्री में कभी भी आपको खाना नहीं खिलाएंगे। एक दिन आपको कहेंगे कि भाई अपना खुद कमाओ, खुद खाओ, मैं लाइफ टाइम तुमको मैं नहीं संभाल सकता। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये सारे लफड़ों में गिरते गए और आज सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि आज दूसरे देश की, मतलब इंडिया की चंद्रयान 3 की सक्सेस वहां पे उनको सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन अभी वहां की जो गवर्नमेंट है उनको जागना चाहिए, उनको मतलब ये जानना जरूरी है कि अपने देश के जो प्रॉब्लम्स है उस देश के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां की आबादी। तो जो पाकिस्तान का जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से 25 करोड़ आबादी, 22 से 25 करोड़ शायद ऑफिशियली मुझे मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि 25 करोड़ तक की आबादी है। तो 25 करोड़ आबादी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए पूरी फैसिलिटी जैसे पानी, पीने का पानी, अच्छे रास्ते, 24 घंटे बिजली, पूरा राशन, ये सारी चीज़ें सबको प्रोवाइड करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो जिम्मेदारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना, उसके बारे में उसको अमल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रेन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे ट्रेन वही चलती है जो ब्रिटिश के ज़माने से चलते आए हैं। उन्होंने उसमें कोई अपडेट नहीं किया। बस मेट्रो एक है शायद लाहौर में, वही मेट्रो का मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था। उसके अलावा बाकी ट्रेनों में कोई भी नई चीज़ें नहीं आई है। तो इस तरह से मेरा तो ये मानना है कि भाई आपकी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ों को लेके अगर सीरियस नहीं है तो फिर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको दूसरे कोई डाउट्स है, दूसरे किसी डिस्कशन के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।